नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का यह सेशन यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है। यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आपका यूनिट 8 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका सेकंड लेक्चर आज है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म दिए हैं और उसके फुल फॉर्म क्या है, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, कभी कभी कोई शॉर्ट फॉर्म किसी वर्ड का दे दिया जाता है, उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला जाता है। तो उस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में। फर्स्ट वर्ड है आपका एजीपी। एजीपी का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एजीपी जो है एक हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल है टू अटैच वीडियो कार्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से वीडियो कार्ड को अटैच करने के लिए एक कंपोनेंट है, एक पोर्ट है एजीपी। एजीपी स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। नेक्स्ट है आपका ईपीरोम। EPROM, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह जो है रीड ओनली मेमोरी का एक टाइप है। नेक्स्ट आपका वर्ड है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसा कि आप सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो उसमें इनपुट और आउटपुट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है बायोस, जो कि आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है। अगला वर्ड है HDD। HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगर आपको कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है तो आपको PCI इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। वही PCI है जिसका फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या इंटरकनेक्शन कहते हैं। अगला वर्ड है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर यूनी जो है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है और सी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पुराने जनरेशन के एक टाइप का कंप्यूटर है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर लैपटॉप डेस्कटॉप ऑपरेट किए होंगे, जो आपका ग्राफिकली डिस्प्ले होता है, आइकन्स, इमेजेस, ये सारी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आप अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैन, CAN। कैन का फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क। पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका जो नेटवर्क होगा, किसी कैंपस में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जो नेटवर्क प्रोवाइड की जाती है वो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। वह नेटवर्क आपका विद इन कैंपस, उसी कैंपस में ऑपरेट होगा, चलेगा और बाहर नहीं चलेगा। अगला वर्ड है SIMMS। इसका फुल फॉर्म है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये भी एक मेमोरी बोर्ड है जिसमें आपका एक चिप लगा होता है मेमोरी के लिए, जो आपके सिस्टम के लिए यूजफुल होता है। अगला वर्ड है पैन। पैन भी एक नेटवर्क टाइप है जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है, नाम से सजेस्ट हो रहा है, नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलर लोकेशन मीन्स 1 या 2 मीटर 5 मीटर तक इसकी डिस्टेंस हो सकती है। 5 मीटर के अंदर लगभग आपका नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है। जैसे आप और आपका कोई फ्रेंड्स, आप एक दूसरे के मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, वह क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का टाइप हो सकता है। अगला वर्ड है DIMMS। इसका फुल फॉर्म है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। इसका मतलब है
DIMM का एक कंप्यूटर मेमोरी मॉड्यूल है जिसमें एक स्मॉल सर्किट बोर्ड लगा होता है दैट होल्ड्स मेमोरी चिप, जिसमें एक मेमोरी चिप लगी होती है, वही आपका DIMM है, डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगला वर्ड है CMOS। CMOS का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जैसे कि आपके पास सिस्टम होगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप या एनी अदर डिवाइसेस, हर एक सिस्टम में आपका CMOS बैटरी लगा होगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट और शट डाउन करते हैं तो उसी CMOS से ही एनर्जी मिलती है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं CMOS is used to produce IC. IC means integrated chip. It is इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट है जैसे बैटरीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका INAC। ENIAC। INAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये भी एक पुराने जनरेशन का कंप्यूटर है। EDSEC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी एक पुराने जनरेशन का कंप्यूटर है। अगला वर्ड है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है? हार्डवेयर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक हार्डवेयर का। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उस हार्डवेयर का कोई पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो मैक रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके पास मोबाइल है जिसमें IMEI नंबर एक यूनिक नंबर होता है, हर मोबाइल का यूनिक होता है, वैसे कंप्यूटर सिस्टम में भी हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है IDE। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हुआ, एक IDE है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो और उसे डिप्लॉय भी कर सकते हो। और दूसरा आपका है नेटबीन्स IDE। ये भी सन माइक्रो सिस्टम या ओरेकल टेक्नोलॉजी का, ओरेकल कंपनी का एक IDE टूल है जिसके थ्रू जावा के आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप और डिजाइन डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोरट्रॉन। फोरट्रॉन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर या फार्मूला ट्रांसलेशन। ये पुराने जनरेशन का, बहुत ही पुराने जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और दूसरे वर्डों में कह सकते लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रॉन है, जिसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेटर और फार्मूला ट्रांसलेशन है। इस लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आपने कोई फार्मूला दे दिया तो उसे ट्रांसलेट करना इसका काम है। इसके बाद वर्ड है आपका SIM। SIM। SIM का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SIM आप लोग जानते हैं अक्सर यूज हो रहा है हर किसी पर्सन के मोबाइल में, उसी का फुल फॉर्म है जो आप लोग यूज करते हैं, BSNL का, एयरटेल का, वोडाफोन का, वही सिम है, उसी का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला वर्ड है MHZ। MHZ का फुल फॉर्म है मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट है मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट वर्ड है ISP। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जैसे एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, BSNL हुआ, जियो हुआ, ये सारे कंपनीज जो है आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। नेक्स्ट वर्ड GHZ। GHZ का फुल फॉर्म है गीगाहर्ट्ज। ये भी एक स्पीड मेजरमेंट करने के लिए यूनिट है।
नेक्स्ट वर्ड है आपका DBMS। DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। D का मतलब डेटा, B का मतलब बेस, M का मतलब मैनेजमेंट, S का मतलब सिस्टम। अगला वर्ड है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम से या डेटाबेस से आप क्वेरी कर सकते हैं और उस क्वेरी का रिस्पांस आपका सर्वर, डेटाबेस सर्वर देगा। अगला वर्ड है RW जिसका फुल फॉर्म है रीड राइट टेबल। इसका मतलब है आप एक ही टाइम पे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है OS। OS का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सिस्टम में लगा होगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, नहीं कोई काम कर सकता। इसलिए आप लोग जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर या मोबाइल, हर डिवाइस में कोई न कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है। जैसे मोबाइल में अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होगी, तभी आपका वो मोबाइल ऑपरेट हो रही है, अदरवाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपका है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU जो है CPU का कंपोनेंट है। इसके थ्रू आप अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। DVD अगला वर्ड है DVD जिसका फुल फॉर्म है DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। CD क्या है? एक डिवाइस है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद आपका आता है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एक चिप है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है। इसमें जो भी डेटा है उसे आप रीड कर सकते हैं और उसे डिलीट नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते। इसके बाद आपका वर्ड आता है VDU। VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे कि आपका डेस्कटॉप है, LCD है जिस पे आपका कुछ इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस आपको दिखाई दे रहा है, वही चीज। इसके बाद आपका वर्ड आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हर एक कंप्यूटर में एक मेमोरी है रैम, वो लगी होती। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपका इंफॉर्मेशन डेटा रैम में लोड होती है। जैसे ही आप शट डाउन करते हैं सिस्टम, वो सारी डेटा जो रैम पर है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ICT। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT में दो चीजें कंबाइंड होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला वर्ड है PROM। PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक रोम का टाइप है, रीड ओनली मेमोरी का टाइप है। अगला वर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है URL। अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है URL। URL क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप इंटरनेट के थ्रू जो आप एड्रेस लिखते हैं www.google.com या www.abc.com, ये क्या है? एक एड्रेस है जहां पर आप इंसर्ट करते हैं, वो क्या है? URL है। इसके थ्रू आप जिस वेबसाइट पे आप विजिट करना चाहते हैं डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आपका आता है वीजीए। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जो है एक नेटवर्क का टाइप है जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। स्काई। स्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट वर्ड है आपका वैन। वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी एक नेटवर्क का टाइप है। नेक्स्ट वर्ड है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद वर्ड आता है आपका ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक रोम का टाइप है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ब्रेन माना जाता है कंप्यूटर सिस्टम का या हार्ट माना जाता है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट वर्ड है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट से मिल करके बनी हुई है। एलएसआईसी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट वर्ड है डीआईआर। डीआईआर जो है डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। जीगो। जीआईजीओ। जीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर मेमोरी में जो आपका यूजलेस मैटर है वो गार्बेज, मान लो कोई गार्बेज है फालतू की चीजें डेटा जो आपके यूज का नहीं है उसे आउट करना जीगो का काम है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। पीएचपी का फुल फॉर्म है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर या प्री हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। डीओसी। डीओसी जो है डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। डॉक्यूमेंट का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट। पीडीटी पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। एक साथ मल्टीपल डेटा ट्रांसमिशन करना एक साथ पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होता है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यूएसएसडी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट वर्ड है आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये सिस्को कंपनी का एक सर्टिफिकेशन है जिसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। नेक्स्ट वर्ड है RFI। RFI का फुल फॉर्म है रिमोट फाइल इंक्लूजर। मान लो आपको अपने सिस्टम में दूर कहीं रिमोट एरिया से कोई फाइल इंक्लूड करना है तो आप RFI के थ्रू कर सकते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। DDoS क्या है? अटैक इज मेलिशियस अटेम्प्ट टू डिसरप्ट नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ टारगेटेड सर्वर सर्विस और नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क का है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
जिसके थ्रू आप फास्ट सर्चिंग करते हैं, वो एसईओ के वजह से है। जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं बहुत फास्ट सर्चिंग हो जाती है, आपको आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है। ये पॉसिबल है एसईओ के थ्रू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। जो सर्च इंजन है, जो आपका गूगल है, उसे ऑप्टिमाइज करना, जिससे आपके कंटेंट को, आपके रिक्वायरमेंट को फास्ट सर्च करके दे सके। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।